नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को, जो कि आपका 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट का यानी आज के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो आपका जो क्वेश्चन, चलिए जान लेते हैं कहाँ कहाँ से आया है। तो बायो से जो कि 8 से 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन जो कि आपका आ रहा है जीएस सेक्शन में। वहीं दो नोमरिकल्स जो कि आपका पूछा जा रहा है जीएस सेक्शन में। वहीं मैथ रीजनिंग की बात कर ले तो पीवाईक्यू जो कि आपका करने लायक जो कि आपका आ रहा है। वहीं जीए में आपका स्पोर्ट्स से आ रहा है, अवार्ड से जो कि 1 से 2 क्वेश्चन, आईपीसी से 1 क्वेश्चन, बजट से और 1 क्वेश्चन जो कि आपका आईआईटी से देखने को मिला है। तो इन सभी क्वेश्चन को जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल कैप 2025 इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में किस गेंदबाज को जो कि मिला था। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा को जो कि पर्पल कैप जो कि मिला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध कृष्णा। वहीं बात कर लेते हैं और भी आईपीएल से क्वेश्चन जो कि आपका पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। गुजरात टाइटंस के इस तेज गेंदबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिक विकेट जो कि लिए थे। वहीं आईपीएल 2025 के कुछ मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। संस्करण एडिशन आपका कौन सा था। तो यह इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण जो कि आपका था। विजेता बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर जो कि अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। उप विजेता की बात करें तो पंजाब किंग्स था आपका। फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच जो कि 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कि खेला गया था। सर्वाधिक रन की बात कर ली यानी ऑरेंज कैप किसे मिला था। तो गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 759 रन के साथ जो कि ऑरेंज कैप जीता था। सर्वाधिक विकेट की बात कर ले तो पर्पल कैप जो कि आपका गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लेकर जो कि पर्पल कैप हासिल किया था। तो ये क्वेश्चन जो कि एक आपका बना था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी एमवीपी की बात कर ले तो मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को जो कि टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो कि चुना गया था। वहीं बात कर ले WPL 2025 का सीजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक जो कि आयोजित किया गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस एमआई ने दिल्ली कैपिटल डीसी को फाइनल में हराकर जो कि खिताब जीता था। यह टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। प्रमुख तत्व की बात कर ले तो विजेता आपका मुंबई इंडियंस था। WPL का ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर जो कि अपना दूसरा WPL खिताब जीता। वहीं अवधि की बात कर ले 14 फरवरी को शुरू हुआ और 15 मार्च 2025 को जो कि समाप्त हुआ। टीम की बात कर लो तो इसमें 5 टीमों ने जो कि भाग लिया था। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। स्थान की बात करें तो मैच भारत के 4 शहरों में वडोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में जो कि आयोजित किए गए थे। प्रारूप की बात कर ले टूर्नामेंट डबल राउंड रोबिन प्रारूप यानी डबल राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेला गया, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल के लिए जो कि क्वालिफाई कर गई, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों ने एलिमिनेटर मैच खेला था। पर्पल और ऑरेंज कैप की बात करें तो मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रंट सबसे अधिक रन बनाने वाली जो कि ऑरेंज कैप जीतने वाली रही थी। वहीं अमेलिया कौर ने व हेले मैथ्यूज जो कि सबसे अधिक विकेट लेने वाली पर्पल कैप खिलाड़ी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत में हाल ही में किस राज्य को 100% यानी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो हाल ही में गोवा और मिजोरम ने उल्लास वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के तहत खुद को जो कि पूर्ण साक्षर घोषित किया है। इनकी साक्षरता दर क्रमशः 99.72% जो कि गोवा का है, वहीं 98.2% जो कि आपका मिजोरम का है। उल्लास का पूरा नाम की बात कर ले तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, जिससे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP में भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा जो कि प्रायोजित योजना है। तो आपके ऑप्शन में अगर मिजोरम होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका गोवा होगा तो
राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सा राज्य दिया है दोनों में से। चलिए नेक्स्ट है आपका कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो कि किया जाता है। तो कोशिका में एटीपी का निर्माण जो कि मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि होता है, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यहाँ कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी का उत्पादन होता है। पादप कोशिकाओं में एटीपी का निर्माण जो कि क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं किसका सीमित मात्रा में संश्लेषण कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं कुछ प्रोटीनों और फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड्स का एक प्रकार का सीमित मात्रा में संश्लेषण कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। वे मुख्य रूप से जो कि प्रोटीन, उनके पास अपना स्वयं का गोलाकार यानी डीएनए और राइबोसोम यानी 70 इस प्रकार के बैक्टीरिया के समान होते हैं। यह मशीनरी उन्हें अपने स्वयं के 13 आवश्यक प्रोटीनों को संश्लेषित करने में सक्षम बनाती है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एटीपी उत्पादन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके अधिकांश प्रोटीन लगभग 90% नाभिकीय डीएनए द्वारा जो कि एनकोड किए जाते हैं और साइटोसोल में आयत किए जाते हैं। वहीं लिपिड की बात कर ले, हुए फॉस्फोफोलिपिड्स जैसे कुछ लिपिड के संश्लेषण में भी योगदान देते हैं, जो उनकी अपनी झिल्लियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं अन्य अणु की बात करें तो वह हीमोग्लोबिन का एक घटक है और कुछ अमीनो एसिड के संश्लेषण में भी जो कि शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गैस की कौन सी भौतिक विशेषता होती है, जो कि आपका बताना था। तो गैस की भौतिक विशेषता की बात करें तो आपका अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन होता है। गैस के कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है और वे बहुत स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जिसके कारण गैस किसी भी बर्तन का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अनिश्चित आकार का मतलब है आपका गैस में कणों की स्थिति निश्चित नहीं होती है, वे बर्तन में हर जगह फैले जाते हैं, इसलिए उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अनिश्चित आयतन का मतलब है गैस में अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके बीच की दूरी बदल सकती है, जिससे उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता। यह बर्तन का आकार ले लेती है, इसलिए आयतन भी अनिश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका द्रव की कौन सी भौतिक विशेषता होती है। तो द्रव की भौतिक विशेषता की बात कर ले तो अनिश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन होता है। द्रव उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। निश्चित आकार लेकिन उसका आयतन जो कि स्थिर रहता है। निश्चित आकार की बात कर ले तो द्रव में कण एक दूसरे का फिसल सकते हैं, जिससे वह किसी भी बर्तन में अपना आकार ले लेता है। निश्चित आयतन की बात कर ले तो कणों के बीच मजबूत अंतराणविक बल होते हैं जो उन्हें एक साथ रखते हैं, इसलिए उनका आयतन स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। तो आपका 2020 में जो कि शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जनवरी 2020 में शुरू किया गया था। यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के आनुवंशिक विविधता को समझने के लिए 10,000 भारतीयों के जीनोम का अनुक्रमण करना था। या आपसे पूछ ले कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट टू टैकल इनहेरिटेड डिजीज। तो कौन सा आपका जो कि स्टेट आपका पूछ ले कि लॉन्च किया है, तो आपका गुजरात ने लॉन्च किया है, तो आपका गुजरात जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला से रिलेटेड जो कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पर आधारित एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। यदि किसी परिपथ में आवेश चार्ज 5 सेल्सियस और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 15 भी हो तो किया गया वर्क डन कितना होगा आपका, जो कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से बना था।
न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आपका अलग हो सकता है, पर क्वेश्चन जो कि इसी प्रकार आपका एक बना था। तो चलिए जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र जो कि आपका होता है V=W/Q, जहाँ W किया गया वर्क है और Q आवेश जो कि आपका है। दिए गए मानों के अनुसार Q जो कि 5 सेल्सियस, विभवांतर जो कि 15 वोल्ट। तो कार्य इक्वल टू आपका हो जाएगा वर्क इक्वल टू Q इंटू V। तो आपको डायरेक्ट गुना कर देना है दोनों का, तो आपका जो कि आंसर निकल जाएगा कितना, 75 जूल। तो 75 जूल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसरण यानी डिफ्यूजन सबसे तेज किस अवस्था में जो कि आपका होता है। तो आपका गैस में जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसरण डिफ्यूजन सबसे तेज गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट में जो कि होता है। कारण की बात कर ले तो गैस के कणों के बीच दूरी जो कि बहुत अधिक होती है और उनके बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। गैस के कण अत्यधिक तीव्र गति से और अनियमित रूप से हर दिशा में गति करते हैं। ठोस, द्रव और गैसों में प्रसरण की दर का क्रम जो कि आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम पर आधारित जो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जान लेते हैं इससे आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि किसी यंत्र की शक्ति पावर 15 वाट है और वह 20 सेकेंड तक चलता है, तो वह कितनी ऊर्जा जो कि एनर्जी खर्च करेगा। तो आपका इसका राइट आंसर 1000 जूल जो कि आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। बाकी चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ऊर्जा की गणना की बात कर ले तो शक्ति, पावर और समय के बीच संबंध का उपयोग करके ऊर्जा की गणना की जाती है। शक्ति को ऊर्जा प्रति इकाई समय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे सूत्र P=E/T यानी द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस सूत्र को ऊर्जा के लिए पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे E=P/T प्राप्त होता है। तो ऊर्जा की गणना करने के लिए हम दोनों को गुना कर देंगे, तो आपका जो कि आंसर 1000 जूल जो कि आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 12 अप्रैल को कौन सा दिवस जो कि मनाया जाता है। तो हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में यूरी गागारिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में जो कि मनाया जाता है। नर्स दिवस हर साल 12 मई को जो कि मनाया जाता है, क्योंकि वह आधुनिक नर्सिंग की स्थापना फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। यह दिन नर्सों के समाज में योगदान को मान्यता देने या उनका सम्मान करने के लिए जो कि मनाया जाता है। तो देख लीजिएगा 12 अप्रैल या 12 मई दोनों में से एक जो कि पूछा गया था कि इस दिन क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका फाइनल वेलोसिटी V=U+AT पर आधारित जो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु प्रारंभ में विराम से चलना शुरू करती है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है, तो इसका अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अंतिम वेग की गणना की बात करें तो चरण दर चरण हल प्रारंभिक वेग u को 0 मीटर पर सेकंड के रूप में लिया जाता है, क्योंकि वस्तु विराम में चलना शुरू करती है, क्योंकि वो रुकी रहती है। त्वरण a=2 मीटर पर सेकंड के रूप में लिया जाता है। समय 5 सेकंड के रूप में। तो आपका मानों को समीकरण में रखने के लिए V=0 + 2 मीटर पर स्क्वायर इंटू 5s प्राप्त है। तो गणना करने पर V=10 मीटर जो कि आपका मीटर पर सेकंड जो कि आपका आएगा। तो राइट आंसर आपका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपका जो कि तैयार कर दिया गया है, देख ही सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट का भी पीडीएफ जो कि आपका तैयार कर दिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट का भी जो कि आपका पीडीएफ तैयार कर दिया गया है और इसको जो कि टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोग ऑल शिफ्ट का पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।